राहत इंदौरी साहब की वो शायरी आपको याद ही होगी कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आप सब जानते हैं कि हमास के नाम पर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर फलस्तीन और गजा, सीरिया और लेबनान के अंदर किस तरीके से लोगों को खत्म किया, वहां के लोगों के ऊपर जुल्म किया, पूरी पूरी बस्तियां, पूरे पूरे शहर खाक कर दिए। लेकिन आज उन्हीं गाजा, फलस्तीन, सीरिया, लेबनान के मजलूमों की हाय इजराइल और अमेरिका को लग चुकी है। पूरा सागर करीब है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका के अंदर जो कैलिफोर्निया में आग लगी उसको बुझाने में अमेरिका नाकाम हो रहा है। वो कहते हैं ना कि बगल में पूरा सागर होगा पर आग पर काबू नहीं होगा। ये अल्लाह का अजाब नहीं तो और क्या है। मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप देखिए। पहले अमेरिका की बर्बादी के वीडियो में आपको दिखाता हूं, उसके बाद मैं इजराइल के बारे में बात करूंगा। आप सब जानते हैं कि अमेरिका की शह पर ही इजराइल की तरफ से गजा के मजलूमों को बेघर कर दिया गया, उनके घरों को उजाड़ दिया गया, उनके बच्चों को खत्म कर दिया गया। लेबनान, सीरिया के अंदर मासूमों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया, उनके घरों को खाक कर दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह की लाठी में जो आवाज नहीं होती है ना, उसकी मार बहुत खतरनाक होती है। और आज यही अमेरिका और इजराइल के ऊपर सटीक साबित हो रहा है। मैं आपको स्क्रीन पर वीडियो दिखा रहा हूं, वीडियो आप देखते रहिए, लगातार वीडियो चलते रहेंगे। ये वीडियो अमेरिका से सामने आ रहे हैं, जहां पर कैलिफोर्निया के एक इलाके में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। पास में समंदर है, उसके बावजूद अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश, जिसने अपनी तमाम ताकत झोंक दी इस आग को बुझाने में, लेकिन नहीं बुझा पा रहा है। बड़े बड़े रिजॉर्ट्स, होटल्स जो मिलियन बिलियन में जिनकी कीमत है, वो खाक हो जा रहे हैं। इवन अब तो कमला हैरिस का जो घर है वो भी लॉस एंजलिस में लगी इस आग की चपेट में आ चुका है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, ये वीडियो आप लोग देखिए। चारों दिशाओं में आग और बीच में कमला हैरिस का घर, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, ये कमला हैरिस का घर है। ये दृश्य संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी आग के हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सोचिए, चिनूक जैसे कई हेलीकॉप्टर, प्लेन, फाइटर जेट्स, ना जाने और क्या क्या इस आग को बुझाने में लगाया गया, लेकिन काबू नहीं पाया जा रहा है। इवन गजा के अंदर मजलूमों के ऊपर जुल्म करने में शामिल एक कंपनी मैकडोनल्ड जिसका नाम है, उसके एक होटल का नजारा आप देखिए। पासाडेना में, वाशिंगटन और अल्ताडेना के क्षेत्र में स्थित ईटन कैलिफोर्निया फायर में मैकडोनल्ड्स में आग लग गई। इस कंपनी का बहिष्कार हुआ, इसको कई मिलियन बिलियन डॉलर का घाटा हुआ है। और अब आप देख लीजिए, इसका पूरा ऑफिस खाक हो चुका है, क्योंकि इसने गजा के अंदर मजलूमों पर जुल्म कर रहे इजरायली सैनिकों को खाना और सहायता प्रोवाइड करवाई थी। आज उसका हश्र देखिए क्या हो रहा है। ये कहते हैं कि अल्लाह की जो लाठी होती है ना, उसमें आवाज नहीं होती है, लेकिन उसकी मार बहुत खतरनाक होती है। दूसरों को तबाह करने वाले खुद तबाह हो रहे हैं। इवन मैं आप लोगों को एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं, ये वीडियो देखिए। उमाशंकर सिंह, जो कि एक जर्नलिस्ट है एनडीटीवी के, उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया और लिखा है, लॉस एंजलिस में लगी आग में $35 मिलियन की कीमत की प्रॉपर्टी भी खाक हो गई। इसे दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज में बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं, धू धू करके खाक हो रहा है ये $35 मिलियन का महल, दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टी। ये अल्लाह की मार नहीं तो और क्या है, अल्लाह का अजाब नहीं तो और क्या है। इसलिए कहते हैं कि जुल्म उतना ही करो जितना आप बर्दाश्त कर सको, क्योंकि हर चीज का बदला है। अगर आप किसी अपने से कमजोर
व्यक्ति के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर जुल्म करेंगे तो आपको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और उससे ज्यादा तकलीफ वाला होगा वो खामियाजा। और आप देख सकते हैं अमेरिका जैसा मुल्क ये भुगत रहा है। ये अपने आप में बहुत चिंता वाली बात है दोस्तों। यानी 35 मिलियन का हाउस चंद मिनटों में खाक। यह है अल्लाह का अज़ाब। खैर, अब मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं। बताया जा रहा है कि ये जो आग अभी फिलहाल लगी हुई है ये बुझने का नाम नहीं ले रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस आग पर काबू अमेरिका नहीं पा पाया है। अब बात करते हैं इजराइल की। कल भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि किस तरीके से इजराइल और अमेरिका दोनों तबाह बर्बाद हो रहे हैं। एक खबर सामने आई है इजराइल से, जहां पर यह बताया गया है कि इजराइल की जो सरकार है वो कंगाल हो चुकी है। इजरायली सरकार के पास अब वेपन्स खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। वो यूरोप से, जिसमें जर्मनी है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, ऐसे कई मुल्कों से खैरात मांग रहा है कि हमें दे दीजिए हथियार ताकि हम नमाज का और जो दूसरे लोग हैं उनका सामना कर सके, ईरान का सामना कर सके, वरना वो हमको नेस्तनाबूद कर देगा। और इजराइल के अंदर आपको बता दें कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। लोगों की भारी कमी है, काम नहीं हो पा रहा है, चीजें नहीं पहुंच पा रही, जिससे लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इवन अब तो इजराइल के पीएम नेतन्याहू को बचाने के लिए, जो अभी फिलहाल बेड रेस्ट पर है, एक बंकर के अंदर छुप करके इलाज उनका चल रहा है, उनके खिलाफ जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया था, उस अरेस्ट वारंट को रोकने के लिए अमेरिका में एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। अमेरिकी सदन ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध व न्यायालय पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक पारित कर दिया है, ताकि किसी भी तरीके से नेतन्याहू को बचाया जा सके। लेकिन नहीं, जिसको अल्लाह नहीं बचाना चाहता उसको कोई बचा नहीं सकता, और वो जाएगा ही जाएगा। ये आप 100% लिख कर ले लीजिए। और नेतन्याहू के दिन बहुत करीब आ चुके हैं। अमेरिका चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन नेतन्याहू को नहीं बचा पाएंगे। नेतन्याहू को जाना ही होगा। इवन मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं, आप देखिए। इवन जो हमास है ना, इजराइल क्या कह रहा है कि हमास गजा के अंदर 99% नष्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक उसने अपने बंधक नहीं छुड़ा पाए। अगर हमास नष्ट हो गया तो बंधक तो छुट जाने चाहिए ना, लेकिन नहीं। इवन जब अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 2 दिन पहले धमकी दी हमास को कि हमारे शपथ से पहले तक आप सभी बंधकों को छोड़ दीजिए, वरना हम आपको पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर देंगे और उसके बाद अंजाम बहुत खराब होगा। हमास ने इसको बहुत ही ज्यादा पोलाइटली लिया और अपना अग्रेशन वो दिखा रहा है। 3 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को उसी दिन खत्म कर दिया जिस दिन ट्रंप ने यह धमकी दी थी। यानी हमास को यह रोक कितनी भी कोशिश कर ले रोकने की, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो लगातार रिटेलिएट कर रहा है, जिसका खामियाजा इजरायली सेना को भुगतना पड़ रहा है। इस वजह से इजराइल की सेना के जवान है वो भी खत्म हो रहे हैं, इकोनॉमी भी ध्वस्त हो रही है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी बर्बाद हो रहा है, पूरी तरीके से सब कुछ नष्ट होता जा रहा है। ये गजा, फलस्तीन, सीरिया, लेबनान के उन मजलूमों की आह है जिनको इन लोगों ने, इजराइल, अमेरिका और यूरोपीय देशों ने मिलकर परेशान किया, उनको बर्बाद किया। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।